Hello students, today our topic is migration. So what is migration? The process of a bird or other animal moving from one place to another according to the season is called migration. यानी कि मौसम के अनुसार किसी बर्ड या किसी एनिमल का एक प्लेस से सेकंड प्लेस पे मूव करना, उसे हम क्या बोलते हैं? माइग्रेशन. In other words, when a bird move from one place to another in one season and return in a different season is called migration. Migration of bird or other animal is an adaptation to escape the harsh and cold condition of their normal habitat in winter so as to survive. So, किसी भी बर्ड या एनिमल का माइग्रेट करना, मूव करना एक टाइप है अडेप्टेशन का. अब एक टर्म आई अडेप्टेशन का मीनिंग क्या होता है? अनुकूलन, अपने आप को बदलते इन्वायरमेंट में अपने आप को ढालना, उसे हम क्या बोलते हैं? अडेप्टेशन. तो किसी बर्ड या एनिमल का विंटर कंडीशंस में मूव करना एक टाइप है अडेप्टेशन का. कैसे? हार्श और कोल्ड कंडीशन से एस्केप, बचने के लिए. हार्श क्या होती है? वो कंडीशन जिसके अंदर कोई भी बर्ड या एनिमल सरवाइव ना कर पाए, और कोल्ड कंडीशन ऑफ देयर नॉर्मल हैबिटेट, उनका जो नॉर्मल रहने की जगह है, उनका जो एक प्राकृतिक हैबिटेट है, रहने की जगह है, उस जगह से हार्श और कोल्ड कंडीशंस को एस्केप, उसे पीछे छुड़ाने के लिए या उसे सरवाइव करने के लिए क्या करते हैं? विंटर्स में वो जो एनिमल या बर्ड्स हैं वो किसी और जगह पर मूव कर जाएंगे, उसे हम क्या बोलते हैं? माइग्रेशन. मूव क्यों करते हैं? टू एस्केप द हार्श एंड कोल्ड कंडीशन ऑफ देयर नॉर्मल हैबिटेट, उनके नॉर्मल हैबिटेट का हार्श और कोल्ड, ठंडी कंडीशंस को एस्केप, उससे बचने के लिए. When the winter sets in cold regions, कोल्ड रीजन जो अर्थ के हैं वहां पर जब विंटर आती है तो वहां क्या होता है? एक्सट्रीमली कोल्ड, वहां पर जो है एक्सट्रीमली बहुत अधिक ठंड हो जाती है. तो उस केस में क्या होता है कि बर्ड क्या करेंगे? बर्ड माइग्रेट करेंगे, फ्लाई ऑफ टू फार फ्लंग वार्मर प्लेसेस. तो बर्ड कहाँ मूव कर जाएंगे? वो किसी भी गर्म स्थान पे मूव कर जाएंगे ऑन अर्थ टू एस्केप द एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर क्लाइमेट. अपनी उस जगह का विंटर क्लाइमेट जो है जहां पर बहुत अधिक ठंड हो चुकी है उससे बचने के लिए वो कहाँ मूव कर जाएंगे? किसी वार्मर प्लेस में मूव कर जाएंगे. The birds which move from very cold region to warmer region in winter and go back after the winter is over. जैसे ही उनकी नॉर्मल कंडीशन जो जहां पे वो रहते हैं, जो का नॉर्मल हैबिटेट है, जैसे ही वहां का विंटर सीजन ओवर होगा वापस से वो बर्ड वापस वहां अपने स्थान पर आ जाएंगे. ठीक है. तो जो बर्ड्स मूव करते हैं फ्रॉम वेरी कोल्ड रीजन टू वार्मर रीजन, जो ठंडे एरिया से गर्म एरिया पे मूव करते हैं और वापस से आ जाएंगे जैसे ही वहां की विंटर खत्म हुई, उसे हम क्या बोलते हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स. तो इसका बेस्ट एग्जांपल है साइबेरियन क्रेन. ठीक है. ये कौन सा बर्ड है? एक बर्ड है जो कहाँ होता है? साइबेरिया में. तो ये इंडिया में कब आता है? ठंड के टाइम पर. जब साइबेरिया में अधिक ठंड होती है तो ये बर्ड कहाँ मूव करते हैं? इंडिया में आते हैं. कुछ जगह पर से कौन कौन से? भरतपुर राजस्थान में है, सुल्तानपुर हरियाणा में है. तो क्या होते हैं? ये बर्ड मेनली इन एरिया में मूव करते हैं, गर्म एरिया में, जब इनके साइबेरिया में अधिक ठंड होती है उस टाइम पर. तो एक माइग्रेटरी बर्ड का बेस्ट एग्जांपल है साइबेरियन क्रेन. द नेक्स्ट टॉपिक है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, यानी कि पेपर को रिसाइकिल करना, पेपर को किसी और चीज के लिए या फिर किसी और काम में रीयूज करना, उसे हम बोलते हैं रिसाइकलिंग. पेपर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट. हम फॉरेस्ट से, जंगलों से क्या मिलता है? हमें एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मिलता है, जो कौन सा? पेपर. फॉरेस्ट मतलब पेड़ों से मिलता है हमें ये. पेपर इज मेड फ्रॉम द वुड पल्प दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वुड ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज. वुड पल्प किससे बनता है? फॉरेस्ट ट्रीज की लकड़ी से बनता है. और वुड पल्प से क्या बनता है? फिर पेपर बनता है. It has been estimated that 17 full grown trees are needed to make a 1 ton of paper. पेपर, 1 टन पेपर बनाने के लिए हमें 17 क्या चाहिए? फुली ग्रोन पेड़ चाहिए होते हैं. तो क्या होता है कि हम हर एक साल जो है पेपर की डिमांड को पूरा करने के लिए बहुत सारे ट्रीज को कट डाउन करते हैं, बहुत सारे ट्रीज को काटते हैं. पेपर मेकिंग इज अनदर कॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन, यानी कि फॉरेस्ट को काटने का एक मेन कारण क्या है? पेपर का बनना या बनाना. वी शुड सेव पेपर टू सेव द फॉरेस्ट ट्रीज. इसलिए हमें पेड़ों को बचाने के लिए पेपर को भी बचाना चाहिए, ताकि पेपर अगर हम बचाएंगे तो पेपर हमें कम बनाने पड़ेंगे, पेपर कम बनाएंगे तो हमें फॉरेस्ट ट्रीज को कम काटना पड़ेगा. इफ ईच वन ऑफ अस सेव जस्ट 1 शीट ऑफ पेपर इन अ डे, अगर हम एक दिन में 1 शीट भी बचाते हैं तो हम एक ईयर में जो है बहुत सारे ट्रीज को बचा सकते हैं. वी कैन सेव पेपर बाय राइटिंग फुली ऑन बोथ साइड ऑफ एवरी शीट ऑफ पेपर इन अवर नोटबुक. हमारे नोटबुक में जो है पेपर को हमें कंप्लीटली फिल करना चाहिए, जो हमारी शीट होती है उसके दोनों तरफ लिखना चाहिए, हमें अच्छे से फिल करना चाहिए उसको विदाउट लिविंग एनी ब्लैंक शीट.
कोई भी ब्लैंक शीट हमें नहीं छोड़नी चाहिए। वी कैन ऑल्सो सेव पेपर बाय यूजिंग चौक एंड स्लेट फॉर डूइंग रफ वर्क। हमें रफ वर्क के लिए क्या यूज करना चाहिए, हमें स्लेट यूज करना चाहिए ताकि पेपर जो है कम से कम वेस्ट हो। द टर्म recycling of paper means to process the waste paper to make new paper so that it can be used again। इसका मीनिंग क्या होता है कि वेस्ट पेपर को दोबारा से प्रोसेस करके उससे क्या बनाना, एक न्यू पेपर को बनाना, उसे हम क्या बोलते हैं, पेपर की रिसाइकलिंग। जो यूज पेपर है उसको प्रोसेस करके दोबारा से एक न्यू पेपर बनाना, उसे हम क्या बोलते हैं, पेपर की रिसाइकलिंग, ताकि हम उस पेपर को दोबारा से यूज कर पाए। पेपर कैन बी रिसाइकल्ड फ्रॉम ऑल न्यूज पेपर, मैगजीन्स, books, notebooks and packaging materials after removing ink from them। तो हम क्या कर सकते हैं, पेपर को रिसाइकल कर सकते हैं इन सब में से इंक को बाहर निकालने के बाद, इन सब से इंक रिमूव करके हम पेपर को दोबारा यूज कर सकते हैं। इफ ऑल ऑफ अस कीप ऑन कलेक्टिंग ऑल न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, नोटबुक्स एंड पेपर wrappers etc. and send them to paper mill for recycling through a junk dealer कबाड़ी वाला, we will be able to save many forest trees from being cut down। तो क्या करना चाहिए हमें, जो वेस्ट पेपर होते हैं हमारे, जो मैगजीन्स हैं, ओल्ड न्यूज़पेपर हैं, बुक्स हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, हमें जलाने की बजाय उसको हम क्या कहाँ देंगे, हम कबाड़ी वालों को देना चाहिए ताकि वो कहाँ पहुंचाए, इसको पेपर मिल तक पहुंचा सके उस पेपर को। तो पेपर मिल में क्या होता है, पेपर मिल में जो वेस्ट पेपर है हमारा उसे क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, उससे क्या बनाएंगे, एक न्यू पेपर बना देंगे वो। तो हम क्या कर पाएंगे, इस तरीके से पेपर को दोबारा से रिसाइकल कर सकते हैं। इनफैक्ट पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 times फॉर यूज। हम पेपर को जो है कम से कम 5 से 7 बार रिसाइकल कर सकते हैं। यानी कि एक पेपर बनाया हमने, जो जैसे यूज किया, सेकंड टाइम कहाँ भेजेंगे हम, पेपर मिल में। तो क्या करते, दोबारा से इसका इंक रिमूव करेंगे वो और क्या बना देंगे, एक न्यू पेपर को फॉर्म कर देंगे। देन पेपर हम यूज कर रहे हैं, फिर दोबारा कहाँ भेजेंगे हम, पेपर मिल में। तो इस तरीके से हम कम से कम 5 से 7 बार जो है पेपर को रिसाइकल कर सकते हैं। वी शुड सेव पेपर, पेपर बचाने चाहिए, पेपर को रीयूज करना चाहिए, पेपर को रिसाइकल करना चाहिए। बाय डूइंग दिस वी विल नॉट ओनली सेव ट्रीज बट ऑल्सो सेव एनर्जी। इस फॉर्म में क्या कर सकते हैं हम, एनर्जी एंड वाटर नीडेड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग पेपर। पेपर बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, एक तो ट्रीज, और क्या चाहिए, एनर्जी, और क्या चाहिए, पानी। तो हम पेपर को बचा के ट्रीज बचा सकते हैं, एनर्जी बचा सकते हैं, और साथ के साथ वाटर को भी हम बचा सकते हैं, जो पेपर बनाने के टाइम चाहिए होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, बनाना, मैन्युफैक्चरिंग मीन्स बनाना। द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल यूज्ड इन पेपर मेकिंग विल ऑल्सो बी रिड्यूस्ड। तो जो हार्मफुल केमिकल यूज करते हैं पेपर को बनाने के लिए, वो भी क्या हो जाएंगे, उनका यूज भी कम हो जाएगा। फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट वी शुड सेव पेपर, रीयूज पेपर एंड रिसाइकल पेपर। तो हम क्या पता लगा इस बात से हमें कि हम पेपर को हमें सेव बचाना चाहिए, उसे रीयूज करना चाहिए और उसका रिसाइकलिंग भी करना चाहिए। किस लिए, टू सेव फॉरेस्ट ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट डाउन, ताकि हमें जो फॉरेस्ट ट्रीज को कम से कम काटना पड़े। टू सेव वाटर यूज इन पेपर मेकिंग, पेपर मेकिंग में यूज होने वाले वाटर को सेव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम पेपर को सेव करना चाहिए। टू सेव एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी यूज इन मेकिंग पेपर, पेपर बनाने के जो हमें एनर्जी लगती है, एनर्जी उसे हम सेव कर सकते हैं पेपर को बचा के। टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स यूज इन पेपर मेकिंग, पेपर मेकिंग में जो केमिकल यूज होते हैं उसकी अमाउंट को कम यूज करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, पेपर को रिसाइकल करना चाहिए। आज का टॉपिक था हमारा माइग्रेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। कल हम पढ़ेंगे अबाउट द रिफॉरेस्टेशन। तो आपका होमवर्क क्या रहेगा, आप क्वेश्चन राइट करोगे, व्हाट इज माइग्रेशन एंड व्हाई बर्ड्स और एनिमल्स माइग्रेट। तो यहां से 2 क्वेश्चन हुए। फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज माइग्रेशन, सेकेंड क्वेश्चन व्हाई बर्ड्स और एनिमल्स माइग्रेट। फर्स्ट का आंसर क्या होगा, यहां से लेके यहां तक की कंप्लीट डार्क लाइन। एंड सेकेंड का आंसर क्या होगा, माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स और अदर एनिमल्स इज एन adaptation to escape the harsh and cold conditions of their normal habitat in winter so as to survive। 2 क्वेश्चन 2 आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज रीसाइकलिंग ऑफ पेपर, व्हाट इज रीसाइकलिंग ऑफ पेपर, और आंसर क्या होगा, यहां से लेके यहां तक। देन सेकेंड क्वेश्चन होगा, सेकेंड क्वेश्चन व्हाई वी शुड सेव पेपर, रीयूज पेपर एंड रिसाइकिल पेपर, और आंसर क्या होगा, ये चारों पॉइंट्स। 2 क्वेश्चन, व्हाट इज रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, आंसर होगा यहां से लेके यहां तक।
सेकेंड क्वेश्चन क्या होगा, वाई वी शुड सेव पेपर, रीयूज पेपर एंड रिसाइकल पेपर। आंसर क्या होगा, यहां से लेके चारों पॉइंट्स आपको लिखने होंगे।